Good morning students, this is online session of class 12th and I am discussing chapter 3 current electricity. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कंप्लीट किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा E इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट जैसे हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं सिंपली उसी फॉर्म में आया था। ठीक है, आज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ लॉ। ठीक है, आगे जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या सपोज मान लीजिए मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किरचॉफ लॉ वहाँ पर न्यूमेरिकल आपसे दे देगा और रेसिस्टेंस में आपसे करंट फाइंड आउट करवाएगा विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए किरचॉफ्स लॉ। बेसिकली किरचॉफ जो फिजिसिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने दो लॉ दिए हैं, एक तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ को हम केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और सेकंड लॉ को केवीएल बोला जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, दोनों लॉ यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ दैट इज केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं और जंक्शन रूल। ठीक है, अब देखिए इसको समझने से पहले दो पॉइंट का जानना बहुत जरूरी है। एक तो जंक्शन क्या होता है और एक नोड क्या होता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जंक्शन कहाँ पे कंसीडर किया जाना चाहिए और नोड कहाँ पे कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए जंक्शन कौन सा पॉइंट होगा, जंक्शन होगा जहां पर 3 और 3 से ज्यादा ब्रांचेज मीट करेंगी। ठीक है, सपोज मान लीजिए वायर्स का कॉम्बिनेशन है और 3 या 3 से ज्यादा वायर्स एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। जंक्शन क्या होगा, जहां पर 3 और मोर देन 3 वायर्स मीट। ठीक है, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा वायर्स मीट करती हैं। ठीक, नोड जहां पे 2 वायर्स जहां पर मीट करती हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए एक सर्किट मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, कोई भी रैंडमली सर्किट। यहां मान लीजिए कोई बैटरी कनेक्टेड है इस टाइप से। ठीक है, ABCDEF। तो यहां पे अगर बात करें पॉइंट A, B, C और D की, ठीक है, इन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये क्या है, ये जंक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये जंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच ये मिल रही है और एक ब्रांच ये मिल रही है, या एक वायर यहाँ पर ये आ रही है, एक वायर यहाँ पर आ रही है, 2 वायर्स आ रही हैं, तो इन वायर्स को क्या बोलेंगे, नोड। इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे नोड। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट की बात की जाए, पॉइंट C और पॉइंट F की, तो यहाँ पर आप देखिए एक ब्रांच EI, एक ब्रांच EI और एक ब्रांच EI, यहाँ पर 3 ब्रांच आ रही हैं। ठीक, तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे, ये पॉइंट होंगे जंक्शन। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोला जाएगा इनको। क्लियर है स्टूडेंट्स ये पॉइंट, नोड और जंक्शन। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए फर्स्ट लॉ जो कि KCL है, किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन रूल। फर्स्ट रूल क्या है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट रूल ये है कि किसी भी जंक्शन पर ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट होगा वो हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। ठीक है, किसी भी जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट आ रहा है उसका सम इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, यानी कि करंट जो एंटर कर रहा है उस जंक्शन पर उसका सम हम ले लेंगे, और जो करंट उस जंक्शन से बाहर की तरफ निकल रहा है उसका सम हमने किया, तो वो दोनों सम क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट रूल, सिंपल। ठीक, फर्स्ट रूल क्या है, एट एनी जंक्शन सम ऑफ incoming current is equal to sum of outgoing current। ठीक है, किसी भी जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट होगा उसका सम किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हो। देखिए एग्जांपल, सपोज मान लीजिए एक ब्रांच हमारे पास ये है रेसिस्टेंस की। ठीक है, ये एक ब्रांच ये आ गई और एक ब्रांच सपोज मान लीजिए ये। ठीक, अब यहाँ से मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का। ठीक है, तो ये दो पार्ट में, अब यहाँ पर ये जो 3 ब्रांच आकर मिल रही हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जंक्शन। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, जंक्शन। अब ये इस पॉइंट पर इनकमिंग करंट हो जाएगा 5 एम्पियर इसमें अंदर की तरफ जा रहा है। अब बाहर की तरफ जो निकलेगा वो कितना होगा, सपोज मान लीजिए 3 एम्पियर इससे फ्लो हो गया और 2 एम्पियर इससे फ्लो हो गया। ठीक है, तो 3 और 2 5 एम्पियर। ठीक है, तो किसी भी जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होगा। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, करंट, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि एट एनी जंक्शन सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए करंट की जो डायरेक्शन है या करंट जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमारा मान लीजिए निगेटिव आ रहा है। ठीक है, करंट निगेटिव आ रहा है। देखिए किस तरीके से, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें। देखिए सपोज मान लीजिए कोई भी एक सर्किट आप ऐसा कंसीडर करिए जहां पर 3 पॉइंट्स आकर या 3 ब्रांचेज आकर मिल रही हैं और वहां पर हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक, अब यहां से मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। ठीक है, इस पॉइंट की बात अगर कर रहे हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, इट मीन्स ये क्या बन गया, जंक्शन बन गया। ठीक है, अब 10 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हुआ, तो ये 10 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक, यहाँ से मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट आया अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ है। ठीक, अब यहाँ से ये करंट आउटगोइंग हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 एम्पियर। ठीक, और यहाँ से ये करंट भी आउटगोइंग है और इसकी वैल्यू मान लीजिए 20 एम्पियर। ठीक, या आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर रेसिस्टेंस है और इसमें करंट आपको बताना है कि कितना करंट होगा। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ आप इसमें अप्लाई करोगे। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट। सबसे पहले तो आप इनकमिंग करंट देख लो कौन कौन से हैं। इनकमिंग करंट 10 एम्पियर और यहाँ पर ये क्या है, 2 एम्पियर।
तो इनकमिंग करंट कितना हो जाएगा 10 + 2 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यहाँ पे मान लीजिए I आ गया, ठीक। तो आउटगोइंग करंट कितना हो गया 2 + I, दैट इज I की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 + I इक्वल टू 10 एम्पियर। I की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर, ठीक। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि I की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। I की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए -10 एम्पियर आ जाती, किसी भी टर्म में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती कि I की वैल्यू -10 एम्पियर आ रही है, ठीक। तो माइनस ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या है कि जो आपने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो एक्चुअल में क्या है, जो आपने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो एक्चुअल में उसके अपोजिट है, ठीक। तो यहाँ पर आपने ये डायरेक्शन एज्यूम की, तो अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इनवर्ट, दैट इज -10 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, ठीक। तो अब आप देख लीजिए आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, ठीक। यहाँ से तो माइनस साइन अगर आ रहा है तो माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की है एक्चुअल में जो डायरेक्शन है करंट की वो उसके अपोजिट है। क्लियर है पॉइंट ये स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट सेकेंड लॉ दैट इज KVL। सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं KVL। सेकेंड लॉ और KVL दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। असली कहानी यहां से शुरू होती है। फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल था, बच्चों का खेल था। KVL, ठीक है, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है और इसी फॉर्मूले पे या इसी न्यूमेरिकल पे या इसी रूल पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे लॉ तो बहुत ही सिंपल है, लॉ तो आपको यहाँ 5 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी भी क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड लूप का मतलब जहां से आप चलना स्टार्ट करते हो वहीं पर आप कर घूम फिर कर वहीं पर आ जाते हो, वहां पर उस पूरे सर्किट में कोई भी ब्रेक ना हो, ठीक है। किसी भी क्लोज्ड लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। सिंपल सा रूल है। रूल क्या कहता है, एट एनी क्लोज्ड लूप, इन एनी क्लोज्ड लूप, अभी आगे डिस्कस करेंगे ये लूप जो नई टर्म आ रही है निकल के। इन एनी क्लोज्ड लूप द चेंज इन पोटेंशियल, द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, इन एनी क्लोज्ड लूप द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसी भी क्लोज्ड लूप में जो पोटेंशियल का सम होगा या चेंज इन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कोई भी सर्किट मैंने ड्रॉ किया, रेसिस्टेंस एंड V, ठीक है। ये है क्लोज्ड लूप, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप। सपोज मान लीजिए इस A पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, करंट मूव करना स्टार्ट करता है A, B, C एंड D और वापस कहाँ पर आ जाता है A पर। तो उसका पाथ क्या है, पाथ किस पाथ पे मूव किया, A, B, C, D और वापस A पॉइंट, ठीक। तो ये जो पाथ हमारा बनेगा ये क्या बनेगा, क्लोज्ड लूप, इस तरीके से, ठीक। तो इस क्लोज्ड लूप में जितना भी इस पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल होगा उन सब का सम आप जब करोगे
तो वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी रूल को हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए या किसी भी रेसिस्टर में करंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको रूल्स वहां पर बताता जाऊंगा। ठीक है, नोट करिए न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहले सेल्स में अगर हम, ये हमारा कैसा है, हायर पोटेंशियल, और ये कैसा है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर सेल में हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा पाथ। ठीक, सेल में अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल होगा यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, उसका साइन हम कैसा लेंगे, निगेटिव। ठीक, और अगर सेल में हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। अगर सेल में हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तब ध्यान रखिएगा साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। और अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, पाथ हमारा ये है। अभी आप इसको नोट कर लो, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तब हम साइन कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। साइन हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। ठीक, इसी तरीके से रेसिस्टर के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, सपोज मान लीजिए ये हायर, इधर से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक, और ये हो गया हमारा लोअर, और हमारा पाथ भी यही है। ठीक है, करंट जिधर से फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर हो गया, हमारा पाथ भी यही है। ठीक है, हमारा पाथ भी क्या है, यही है। तो इस केस में जो वैल्यू होगी यानी कि V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये R है, पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर IR जो लेंगे वो माइनस का लेंगे, V इक्वल टू माइनस IR। ठीक, अब अगर मान लीजिए इसको ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, अब सपोज मान लीजिए अगर हम जा रहे हैं, करंट हमारा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और अब हमारा जो पाथ है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल है। ये हमारा पाथ हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया और ये हायर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम किधर से किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या लेंगे, जो वोल्टेज होगा हमारा वो प्लस IR। ये 4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ये आगे आपको न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। अगर एक केस यहां पर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, पाथ हमारा क्या है, ये है, तो जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, -E। ठीक, यानी कि अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं सेल में तो नेगेटिव टर्मिनल लेंगे, नेगेटिव साइन से ये लिखेंगे उसको। अगर लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। सेम अगर करंट में है, अगर हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे, और लोअर से अगर हायर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, लोअर से अगर हायर की तरफ जा रहे हैं, लोअर
टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तब क्या आ रहा है पॉजिटिव, और अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तब आ रहा है नेगेटिव। नोट कर लीजिए। डन। चलिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, वहीं से क्लियर होगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही सिंपल सर्किट। सपोज मान लीजिए 2 ओम 3 ओम प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक, सबसे पहले तो इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करो। ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस, तो V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V कितना है 10 वोल्ट, I फाइंड आउट करना है। ठीक, और टोटल रेसिस्टेंस 5 ओम, I इक्वल टू कितना आ गया 2 एम्पियर। तो जो रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसी को करते हैं किससे, किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक लूप हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये सिंबल मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपको जो लूप में घूमना है वो आप दो तरीके से घूम सकते हो, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आप अगर इस तरीके से घूम रहे हो तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और अगर आप इसके अपोजिट घूम रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो दो तरीके से आप करंट रोटेट कर सकता है बेसिकली, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा, करंट आप जानते हो हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल मूव करता है, तो यहाँ से करंट मूव करेगा इस तरीके से, और ये डायरेक्शन हमारी कैसी है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर कहाँ जा रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो आप क्या लिखोगे इसको पॉजिटिव। अप्लाई KVL इन दिस लूप। KVL अप्लाई किया हमने। ठीक, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स पॉजिटिव। ये हो गया हमारे पास प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10 वोल्ट, और ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही है, तो जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हो तो रेसिस्टेंस में क्या ऐड करते हो माइनस, यानी कि -2 करंट आप सपोज मान लीजिए यहाँ पर I है 2I माइनस 3I इक्वल टू 0, 10 वोल्ट माइनस 5I इक्वल टू 0, 10 वोल्ट इक्वल टू 5I, एंड फाइनली वी गेट I इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ से भी करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट्स ये पॉइंट? कोई डाउट इसमें? चलिए बाकी और नेक्स्ट न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।